अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। वेलकम बैक टू अवर चैनल DLP के लेक्चरर। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द एंजाइम एक्टिविटी। मीन्स कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो प्रेस कर दे सब्सक्राइब के बटन को, आप बन जाए हमारी फैमिली का हिस्सा, और बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप गॉट कर सको। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर को स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर क्या है? अब टेम्परेचर के अंदर हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग ऑन एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी पर कौन से फैक्टर को अफेक्ट करते हैं। तो हमारे पास पीएच भी अफेक्ट करता है, टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट भी क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। तो आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, तो डिस्कस करते हैं। इनिशियली बात करें एंजाइम, इनिशियली जो एंजाइम होता है, इनिशियली रेट ऑफ एंजाइम। अब इनिशियली जो कि हमारे पास एंजाइम होता है, तो वो जो कि इनिशियली बेसिकली जैसे टेम्परेचर क्या होता है, इनिशियली राइज होता है। टेम्परेचर जब इनिशियली क्या होता है, राइज होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों है? जैसे टेम्परेचर इनिशियली क्या होता है, राइज होता है। जब इनिशियली टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज होता है, इंक्रीज होता है। अब जब टेम्परेचर शुरू में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है। सपोज करें टेम्परेचर जैसे कि हमारे पास 20 से 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जाता है, दैट मीन्स इनिशियली ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, दैट मीन्स टेम्परेचर इसके साथ बढ़ रहा है, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम लिखेंगे इनिशियली टेम्परेचर राइज, इनिशियली टेम्परेचर इंक्रीज, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो इंक्रीज। व्हाई? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज। काइनेटिक और मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ इंक्रीज, मॉलिक्यूलर जो मोशन होगा वो भी क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स का बढ़ जाता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इनिशियली जो एंजाइम की जो टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी राइज हो जाता है। आगे डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करें जो कि हमारे पास बेसिकली के जो कि टेम्परेचर होता है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर होता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या होता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर किसे कहते हैं? वो टेम्परेचर जो कि एंजाइम बेस्ट वर्क करते हैं। ऐसा टेम्परेचर जिस पर एंजाइम क्या हो, बेस्ट वर्क करें। ऐसा टेम्परेचर जो वहां पर एंजाइम बेस्ट वर्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो हमारे पास हमारी बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 सेंटीग्रेड। 37 सेंटीग्रेड हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम होंगे वो कौन से टेम्परेचर पर वर्क करते हैं, 37 सेंटीग्रेड पर वर्क करते हैं। तो हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है, तो हमारे एंजाइम के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। लेकिन हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो 37 सेंटीग्रेड एंजाइम को चाहिए टेम्परेचर। लेकिन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीग्रेड से लेकर 42 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर होता है। 25 सेंटीग्रेड से लेकर 42 सेंटीग्रेड हर एक ऑर्गेनिजम्स के लिए ये टेम्परेचर चाहिए होता है। मीन्स हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड से लेकर 42 सेंटीग्रेड, ये इसका हर एक ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। अब ये ऑप्टिमम टेम्परेचर हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए ये क्या होता है, रेंज है। वो रेंज कितनी है, 25 सेंटीग्रेड से लेकर 42 सेंटीग्रेड, इसकी क्या है हमारे पास रेंज है। अगर हम बात करें जब टेम्परेचर एंजाइम का जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाए, 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। अगर 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है तो एंजाइम का रेट है, और रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन मीन्स स्पीड ऑफ रिएक्शन भी वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। अगर टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड है तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी टाइम बढ़ जाती है, 20 टाइम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड बढ़ रहा है मीन्स उसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना होगा, 20 टाइम बढ़ जाएगा। 20 टाइम डबल मीन्स 10 टाइम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो दैट मीन्स हम कहेंगे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है।
ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रेंज कितनी है 25 सेंटीग्रेड से लेकर 42 सेंटीग्रेड है। अगर टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड से राइज होता है तो वो पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। आगे डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास एक जो कि हमारे पास है, ये हमारे पास क्या हुई कि रेंज हुई कितनी है 25 सेंटीग्रेड से लेकर 42 सेंटीग्रेड। ये क्या है, हमारे पास एक किस्म की रेंज है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केसेस है, वो एक्सेप्शन केसेस को डिस्कस करते हैं। ये रेंज है, अगर हम एक हॉट स्प्रिंग एरिया के अंदर एक बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं, एक बैक्टीरिया क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं, वो बैक्टीरिया कहलाते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। वो कहलाते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, वो हॉट स्प्रिंग के अंदर सरवाइव करते हैं। उनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो 70 सेंटीग्रेड होता है। उनको वर्क करने के लिए 70 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि वो वहां कहां पर रहते हैं, एक हॉट स्प्रिंग एरिया होता है, वहां पर बहुत ही गर्म इलाका होता है, वहां पर ऐसी अडाप्टेशन है, वो उसको क्या कर लेते हैं, होम्योस्टेटिस की तरह मेंटेन कर लेते हैं। तो उसके लिए सरवाइव करने के लिए उसके जो एंजाइम होते हैं, वो उसके अंदर टेम्परेचर होता है वो कितना चाहिए हमारे पास 70 सेंटीग्रेड उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। कितना, 70 सेंटीग्रेड उसके लिए क्या होता है, टेम्परेचर होता है। लेकिन हम बात करें तो कि इसके जो एंजाइम होते हैं वो यूज किए जाते हैं, इसके जो एंजाइम होते हैं वो यूज किए जाते हैं वॉशिंग सोडा को प्रोड्यूस करने के लिए। वॉशिंग सोडा होती है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं किसको, उसको बैक्टीरिया को इस्तेमाल किए जाते हैं। वो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो 70 सेंटीग्रेड पर वर्क कर रहे हैं। अब जब 70 सेंटीग्रेड पर वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए जो उसके एंजाइम होते हैं एज यूज्ड होते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए इसके जो एंजाइम होते हैं वो क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। हमें पता है अगर टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर 37 सेंटीग्रेड। लेकिन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रेंज 25 से 42। अगर टेम्परेचर क्या होता है 50 सेंटीग्रेड से बढ़ना शुरू हो जाता है, 50 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है तो एंजाइम की शेप होती है, वो एंजाइम क्या होना शुरू हो जाता है, चेंज होना शुरू हो जाता है। एंजाइम की शेप ही क्या हो जाती है, आस्ता आस्ता क्या हो जाती है, शार्प होना शुरू हो जाती है। अगर टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तो एंजाइम क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। अगर टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड हो जाता है तो एंजाइम क्या हो जाते हैं, डीनेचर नहीं कह सकते, एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, एंजाइम मरते नहीं है, एंजाइम क्या होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव नहीं होते, इनएक्टिव हो जाते हैं। जब टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड हो जाता है तो एंजाइम इनएक्टिव। अगर 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर टेम्परेचर 50 से बढ़ना शुरू हो जाता है तो एंजाइम क्या हो जाता है, आस्ते आस्ते उसकी शेप भी क्या होना शुरू हो जाती है, शार्प चेंज होना शुरू हो जाती है, किसकी, एंजाइम की शेप। आगे डिस्कस करें तो हमारे पास जो एंजाइम होते हैं वो बेसिकली उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास, हम डिस्कस करें कि 25 सेंटीग्रेड से लेकर 42 सेंटीग्रेड का क्या होता है, रेंज होता है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया 70 सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। इट वॉज ऑल अबाउट द टेम्परेचर. If you have any questions, then you may ask in a comment section. Thank you. Allah Hafiz.